वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया समेत रात के 2 बजे एक बड़े फौजी ऑपरेशन के नतीजा में उनकी आरामगाह से उठा लिया जाता है। अब उनको न्यूयॉर्क में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर जज के सामने निकोलस मादुरो ने कहा कि वो अब भी वेनेजुएला के सदर हैं और वो इंसाफ चाहती हैं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उनको अगवा किया गया है, जो कि सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है और वो अदालत से इंसाफ चाहते हैं। मगर जज ने एक लंबी तारीख दी है, मार्च में अब दोबारा निकोलस मादुरो को फिर से पेश किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब निकोलस मादुरो को अगवा क्यों किया गया या फिर उठाया क्यों गया, और जो अमेरिकन फ़ौज थी बरी बैरी फ़िज़ाई और जो उनके इंटेलिजेंस इदारे थे उन्होंने कैसे ऑपरेशन किया, तो ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV, मैं हूं ज़ुबैर अवान। वेनेजुएला तेल की दौलत से माला माल मुल्क, फिर यहाँ पर जो कुदरती ख़जाना है वो बेतहाशा है। ज़मीन के नीचे ये इसके अंदर दौलत ही दौलत छुपी हुई है और फिर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी नज़रें वेनेजुएला के ऊपर थी। फिर ये जो तेल है इसका चूँकि चाइना और रशिया वेनेजुएला के साथ तिजारत करते हैं और इस वक्त जो मेन अगर आप आलमी सतह के ऊपर देखें तो जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तेल की है। और अमेरिका फिर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई और मुल्क उभर कर उसके सामने आए। इस वक्त अगर आप ये कहें कि ताकत की या फिर सुपर पावर कहलवाने की जंग चल रही है तो ये भी बेजाना होगा। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है और एक तरफ चाइना है। अब चूंकि चाइना इस बात के ऊपर यकीन रखता है कि उन्होंने इक्तसादी तौर पे खुद को मजबूत बनाना है, जबकि अमेरिका इस बात के ऊपर बिलीव रखता है कि उन्होंने अस्करी लिहाज से खुद को मजबूत बनाना है। अब अमेरिका को ये गवारा नहीं था कि चाइना जो है वो वेनेजुएला से तेल ख़रीदे और फिर उसको वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इस्तेमाल करे और फिर चाइना ही हमारे सामने उभर कर सामने आए। चूँकि चाइना जो है यहाँ से तेल ख़रीद कर फिर वो अपनी करेंसी में सारी तिजारत करता है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि डॉलर में ये सारा कुछ हो। तो ये इस वक्त जो जंग चल रही है वो सुपर पावर कहलाने की जंग चल रही है। और फिर एक ख़बर ये भी सामने आई है कि अमेरिका के जो तेल के ज़ख़ायर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि वो वेनेजुएला में एक बड़ा ऑपरेशन करें। इस ऑपरेशन में जो उनकी बरी फ़ौज थी, जो उनकी बैरी फ़ौज थी, जो उनकी फ़िज़ाई फ़ौज थी और फिर जो उनके इंटेलिजेंस इदारे थे, इन सारों ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन किया और रात को 2 बजे के करीब इन्होंने जो वेनेजुएला का सदर निकोलस मादुरो था और उसकी अहलिया थी, जब वो आराम कर रहे थे, इन्होंने उसको उसकी रिहाइशगाह से उठा लिया। और फिर जो सामने वीडियोज़ आई उन वीडियोज़ में आपने देखा कि निकोलस मादुरो ने ट्रैक सूट पहना हुआ था, हाथ में मिनरल वाटर की बोतल थी और फिर काली पट्टी उनकी आंखों के ऊपर बांधी हुई थी और उनको उस वक्त पता चला जब वो न्यूयॉर्क की जेल में मुंतकिल हो चुके थे। निकोलस मादुरो ने तो जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो ये कहा कि वो अब भी वेनेजुएला के सदर है और ये उनको अगवा किया गया। ऐसे में जो चाइना है उसकी तरफ से अमेरिका को तंबीह की गई है कि वो इन हरकत से बाज रहे और फौरी तौर पर निकोलस मादुरो को रिहा किया जाए। ये जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन में जो अमेरिकन चीफ था उसने ये कहा कि करीबन 150 तैयारों ने, जो जंगी तैयारे होते हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। ये जितने भी तैयारे थे ये कुछ उनके जो बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर से उनको रवाना किया गया, कुछ जो उनके दिगर एयरपोर्ट से वहाँ से इनको रवाना किया गया। और इसके अंदर ना सिर्फ उनकी अफवाह ने बल्कि जितने भी इंटेलिजेंस इदारे थे उन्होंने हिस्सा लिया। अब आप ये देखिएगा कि एक मुल्क के सदर को किस तरीके से अगवा किया जा सकता है उस वक़्त जब वहाँ का जो दिफाई सिस्टम है वो कमज़ोर हो, जब उनकी अफवाज वो कमज़ोर हों। फिर एक ख़बर ये भी आई है कि अमेरिका ने वहाँ की जो कुछ थी पावर्स या फिर जो उनके अफसरान थे उनको ख़रीदा। और फिर ये भी ख़बर थी कि वहाँ पर क्यूबा के
कुछ लोग थे जो कि ये सारा काम सर अंजाम दे रहे थे, उनको ख़रीदा, उनके ज़रिए ये उन्होंने तमाम तर मालूमात इकट्ठी की और फिर उसके नतीजा में इन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन करते हुए एक मुल्क के सरबराह को वहाँ से उठा लिया और फिर वो ईज़िली ले गए। अब इसी दौरान चूँकि जवाबी उनके ऊपर अटैक भी किया गया, तो ये बताया जा रहा है कि कोई 50-60 के करीब कुछ उनके अफराद ज़ख्मी हुए थे, जबकि उनके जो तैयारे थे उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। एक हेलीकॉप्टर उसे मामूली सा नुकसान पहुंचा, अदरवाइज़ किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। और उन्होंने रात के इस पैर में ऑपरेशन करते हुए एक मुल्क के सदर को अगवा किया और फिर उसे वहाँ पर ले गए। अभी वो कहा यह जा रहा है कि उस जेल में कैद हैं जहाँ पर एक रैपर गुलकार था, वो भी वहीं पर कैद है, और एक और था जिसने किसी आला ऑफिसर को कत्ल किया हुआ था। मतलब यानी कि जहाँ पर निकोलस मादुरो को रखा गया है वो जेल भी कोई आम जेल नहीं है। उस जेल में भी बड़े बड़े जो कातिल हैं या फिर जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो वहाँ पर जमा हैं। तो ऐसे में जब से ये निकोलस मादुरो के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया या फिर उसको उठाया गया या फिर अगवा किया गया, तो उसके बाद जितने भी ममालिक हैं उनकी तरफ से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अपनी इन हरकत से बाज रहें। डोनाल्ड ट्रंप वही शख्सियत है जिसने ये दावा किया था कि उन्होंने 7 जंगें रुकवाई हैं, मगर अब ये देखें कि 8वीं जंग उन्होंने अब ये खुद शुरू किया। अब ऐसे में चूँकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई और मुल्क उभर कर उसके सामने आए, फिर अब ये वेनेजुएला के अंदर जितना भी तेल था उस तेल के ऊपर इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और दीगर जितनी भी मादनियात थी उन मादनियात के ऊपर भी इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। और वहाँ पर अब जो नायब सदर हैं, अब इनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि वो उनको अपने तरीके से चलाएं या फिर उनसे जो इनकी अपनी शराइत हैं वो शराइत मनवाई जाएँ। और आप समझ सकते हैं कि वो शराइत क्या हो सकती हैं। तो चाइना ने अभी फ़िलहाल जवाब दिया है अमेरिका को, ऐसे में रशिया की तरफ से भी कहा गया। अब आप ये देखें कि अमेरिका हमेशा जो कमज़ोर मुल्क होता है या वो मुल्क होता है जिसका दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो, वहाँ पर ये इस तरह की जो हरकत है वो करता रहता है। इसके अलावा कभी इसने रशिया की तरफ नहीं देखा, क्योंकि इसे पता है कि वहाँ पर जो पुतिन है उसकी जो सिक्योरिटी है वो किस तरह की है और फिर उनका जो दिफाई सिस्टम है वो कितना मजबूत है। चाइना को आप देख लें, उनका दिफाई सिस्टम मजबूत है और फिर उनमें से किसी को भी ख़रीदा नहीं जा सकता। यूक्रेन और जो रशिया का मामला चल रहा है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि मैं सालसी का किरदार अदा करता हूं, फिर किसी ने उसकी बात नहीं मानी अभी तक। वहां पर चूँकि रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और मामलात वहीं के वहीं हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद ये हरकत की है। ऐसे में इस हरकत के पीछे मकसद वही है कि चाइना को किसी भी तरीके से इन्होंने सामने नहीं आने देना। लेकिन आप ये देखें कि चाइना जो है वो मुसलसल अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और अनकरीब आप ये देखिएगा कि किस तरीके से चाइना उभर कर सामने आता है। फिर जो चाइना है उसने अपने सहराओं के अंदर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करना शुरू कर दिया है। वहाँ के सहराओं को आबाद किया जा रहा है, दरखेज़ किया जा रहा है। फिर उन्हीं के सहराओं के अंदर ही उन्होंने अपनी जो फ़ौजी छावनियाँ उनको आबाद करना शुरू कर दिया। और कुछ वो हैं जिनको वो अंडरग्राउंड तामीर कर रहा है, कुछ वो हैं जो ज़मीन के ऊपर वो तामीर कर रहा है। तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है और मकसद ये है कि चाइना ने ख़ुद को सुपर पावर कहलवाना है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि वो जो सुपर पावर बना हुआ है वो कायम रहे। तो ये तमाम तर जो आपको व्लॉग में मालूमात दी है, इसके पीछे मकसद ये है कि वेनेजुएला समेत और जितने भी ममालिक हैं जिनके साथ इस तरह का किया गया, उसके पीछे सिर्फ़ एक ही वजह थी कि उनकी जो फ़ौज के सरबराह थे वो कमज़ोर थे, उनका जो दिफाई सिस्टम था वो कमज़ोर था। तो ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो दिफाई सिस्टम है वो मज़बूत हाथों में है। फिर माशाल्लाह पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मज़बूत एक फ़ौज है। हमारा दिफाई सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत है। फिर हमारी जो पाक फ़िज़ाइयाँ ने पिछले दिनों तैमूर क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। फिर इसके अलावा जितनी भी हमारी कामयाबियाँ, चाहे वो ऑपरेशन बनियान मरसूस हो या जो दीगर ऑपरेशन हों, उससे हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मज़बूत मुल्क है दिफाई लिहाज से। और अब फिर जो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो जब से पाकिस्तान ने ये सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उसके बाद वो धड़ाधड़ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर
अपने एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि वो भी जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं इनमें शामिल हों। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।